करेंगे और छाती ऐसे टैप करके बोलेंगे कि आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। कुछ रिप्लाई नहीं आता, फिर हम किसी और को बुलाएंगे। फ़ोन पे हम 102 या 108 डायल कर सकते हैं और इमरजेंसी में और लोगों की सहायता बुला सकते हैं। बट जब तक हमारे पास कोई सहायता नहीं आती तब तक हमें छाती के कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। ये हम कैसे करेंगे? अपना एक हाथ, पहले तो हम पेशेंट को एक हार्ड फ्लैट सरफेस पे बिल्कुल ज़मीन पे लेटा देंगे। फिर अपनी छाती के लोअर 1/3 हिस्से पे अपना हाथ रखेंगे, कंधे एकदम सीधे, दूसरा हाथ ऐसे लॉक करेंगे और पेशेंट की छाती दबाना शुरू करेंगे। ये हम 30 बार करेंगे और उसके बाद 2 बार सांस देंगे। देखो हमारे पास अगर कोई हमें रास्ते में मरीज मिलेगा तो हमारे पास ये कोई हाईफाई इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं होंगे, तो या तो हम मुंह से दे सकते हैं या अगर कभी किसी के पास ये पॉकेट मास्क अवेलेबल हो कहीं आपके पास तो उससे भी सांस ली जा सकती है। ये आप आके देखिए कि कैसे मुंह से सांस देंगे हम। और अगर आपके पास ये पॉकेट मास्क अवेलेबल है तो आप इससे भी दे सकते हैं कंप्रेशन। तो हम 30 बार कंप्रेस करेंगे छाती और 2 बार ऐसे सांस देंगे। यही चीज़ हम 5 साइकिल्स करेंगे, ठीक है। 5 साइकिल्स करने के बाद सपोज हमारे पास सहायता आ जाती है कहीं हॉस्पिटल से, क्योंकि पहले हमने 102 या 108 में तो इन्फॉर्म कर दिया है। तो अगर सहायता आ जाती है तो वो हमारे पास एक शॉक देने की मशीन लाते हैं जिसको AED बोलते हैं, मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अगर हमारे पास जैसे ही AED आ जाता है उसमें 2 पैडल्स होंगे, तो जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे वो आपको बताएंगे कि कैसे अटैच करने हैं। एक पैडल इस छाती पे, एक पैडल ऐसे राइट पे अटैच करके अगर उसमें रिदम होगी शॉक करने के लिए तो वो मशीन खुद शॉक दे देगी। फिर उसके बाद फिर से हम यही स्टार्ट कर देंगे, छाती दबाना, 30 बार छाती दबाना और 2 बार सांस देना। और छाती को अच्छे से दबाना है ना, ऐसा दबाना है कि ये छाती इसलिए दबाई जाती है ताकि जो हमारा दिल है छाती और स्पाइन के बीच में अच्छे से कंप्रेस हो और ब्लड हमारा हार्ट से आगे ब्रेन के दिमाग की तरफ जाए ताकि दिमाग का फंक्शन भी इंटैक्ट रहे अगर पेशेंट बच जाता है। तो ऐसे हम CPR कंटिन्यू करते हैं। इसको छाती कम से कम 100 से 120 बार दबाई जाती है और कम से कम 5 सेंटीमीटर बाद 5 सेंटीमीटर तक दबाना है और हमें वेट करना है कि हर दबाने के बाद छाती अच्छे से रिकॉयल हो जाए, मतलब ऊपर तक आ जाए, तभी हमारे कंप्रेशन एकदम इफेक्टिव होंगे। 30 बार दबाना, 2 बार सांस देना और 5 मिनट बाद, जैसे अगर हमारे पास सहायता आ गई और हम 2 लोग कर रहे हैं तो स्विच करेंगे। एक लोग 5 साइकिल के बाद मैं जाके सांस दूंगी और जो दूसरा हमारे साथ सहायक है वो आके छाती दबाएगा ताकि दोनों थक ना जाए। और जैसे ही हम साइकिल कंटिन्यू करते रहेंगे और जैसे हमारे पास जब डिफिब्रिलेटर आ जाएगा या कोई हेल्प आ जाएगी उसके बाद तो हमारे लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी। तो ये है आप लोगों को चेस्ट कंप्रेशन जो बोलते हैं ना, छाती दबाना, उसको आप सहायता मिलने के पहले तक अगर आप करते रहिएगा, 2 सांस मरीज को दे दीजिएगा ना, तो उसका जो ब्लड है वो ब्रेन में जाता रहेगा और अस्पताल